नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने आपके लिए आपकी बुक से हर एक टॉपिक से लगभग 10 प्रश्नों को निकाला है और वही प्रश्न आपको लगभग एग्ज़ाम में मिल जाते हैं या ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न बनाए जाते हैं उनमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाकर आपके लिए हम लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बोहर ने अपने मॉडल के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया? तो उसका जो सिद्धांत था उसके लिए उसने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया था। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, बोहर मॉडल के विकास की प्रेरणा किस समस्या के समाधान से मिली? तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, बोहर मॉडल से पहले हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस समीकरण से की जाती थी? तो वह समीकरण थी रीडबर्ग समीकरण। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के नाभिक में गिरने की भविष्यवाणी किस सिद्धांत के आधार पर की गई थी? तो यह सिद्धांत था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। बोहर मॉडल ने किस प्रकार की कक्षाओं का प्रस्ताव दिया? तो स्थिर कक्षाओं। बोहर मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना। अगला प्रश्न है, बोहर मॉडल का विकास किस वर्ष में हुआ था? तो वह था 1913। परमाणविक स्पेक्ट्रा में रेखाएं किस कारण से बनती हैं? तो उनका कारण है इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण। हाइड्रोजन परमाणु का दृश्य क्षेत्र स्पेक्ट्रम किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बामर श्रृंखला, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम हमें मिला था तो उनको एक नाम दिया गया है, एक श्रेणी का नाम दिया गया है, जिसमें पहली श्रेणी लाइमन श्रेणी होती है, उसके बाद बामर, फिर पाषाण, ब्रैकेट और फुंड। इस प्रकार से अलग अलग श्रेणियों में इस स्पेक्ट्रम को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, लाइमन श्रृंखला का स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह हम पराबैंगनी में मिलता है। पाषाण श्रृंखला का स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में होता है? तो यह क्षेत्र जो होता है वह अवरक्त होता है, अवरक्त क्षेत्र। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है? तो उस सूत्र को हम रीडबर्ग सूत्र कहते हैं।